और मेरे देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको इस क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द कराऊंगा जो पहले आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। इससे पहले मैं एक विलोम शब्द की क्लास और लगा चुका हूं, आप उसे जाके जरूर देख लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे देश के जाबाज सिपाहियों, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहला शब्द है तिमिर। क्या है? तिमिर। तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। इसका विलोम शब्द क्या होगा? उजाला, मतलब प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। प्रकाश शब्द का अर्थ होता है ज्योति। क्या होता है? ज्योति, उजाला। साथ ही साथ दोस्तों नोट करते चलें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है तरुणी। क्या है दोस्तों? तरुणी। तरुणी शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है जवानी। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, मतलब वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्धा। इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। उम्मीद करता हूं गाइस आपको समझ में आ रही होगी क्लास। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दिवा। क्या है दोस्तों? दिवा। दिवा शब्द का अर्थ होता है दिन या दिवस। क्या होता है? दिन या दिवस। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात, मतलब रात्रि। क्या हो जाएगा? रात्रि। नोट कर लो साथियों। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है मेरे प्यारे साथियों दीर्घ। क्या है? दीर्घ। दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छोटा, मतलब ह्रस्व। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ह्रस्व। इसका अर्थ होगा छोटा। क्या होगा? छोटा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। नोट करते जाओ साथ ही साथ। अगला शब्द है दोस्तों दुष्कर। क्या है? दुष्कर। दुष्कर शब्द का अर्थ होता है जिसे करना मुश्किल हो। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जिसे करना आसान हो, मतलब सुकर। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुकर। इसका अर्थ होता है जिसे करना आसान हो और इसका अर्थ होता है जिसे करना मुश्किल हो। साथ ही साथ नोट करते चलें मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दैविक। क्या है मेरे प्यारे साथियों? दैविक। दैविक शब्द का अर्थ होता है जो देवताओं से संबंधित है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो सांसारिक हो, शरीर संबंधी हो, मतलब भौतिक। क्या विलोम शब्द होगा इसका? भौतिक। भौतिक शब्द का अर्थ होता है संसारिक या शरीर संबंधी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। बस क्लास के लास्ट तक बने रहें दोस्तों। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों धृष्ट। क्या है? धृष्ट। इसका अर्थ होता है लज्जा रहित, दुस्साहसी। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नम्रता से युक्त, विनीत और सुशील, जो झुका हुआ हो, मतलब विनम्र। क्या हो जाएगा? विनम्र। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों निर्मल। क्या है दोस्तों? निर्मल। निर्मल शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र। क्या होता है? स्वच्छ, पवित्र। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गंदा, मैला, कुचैला, मतलब मलिन। क्या हो जाएगा? मलिन। मलिन शब्द का अर्थ होता है मैला, गंदा, कुचैला और इसका स्वच्छ, साफ, पवित्र। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों नश्वर। क्या है? नश्वर। नश्वर शब्द का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला हो। क्या अर्थ होता है? जो नष्ट होने वाला हो। इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो सदा रहने वाला हो, मतलब शाश्वत। क्या विलोम शब्द होगा इसका? शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। क्या अर्थ होता है? सदा रहने वाला। और दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, आज शिवम सर की क्लास नहीं लग पाएगी, वो महत्वपूर्ण काम से कहीं पर गए हुए हैं, पर आपको कल उसी समय पर शिवम सर की क्लास मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों निरक्षर।
क्या शब्द है? निरक्षर। निरक्षर शब्द का अर्थ होता है जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, मतलब अशिक्षित। क्या होता है? अशिक्षित। इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो शिक्षित हो, मतलब साक्षर। इसका विलोम शब्द क्या होगा? साक्षर। और साक्षर शब्द का अर्थ होता है जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, शिक्षित हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। उम्मीद करता हूं आपके लिए क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास के लास्ट तक बने रहें। शब्द है दोस्तों नूतन। क्या है? नूतन। नूतन शब्द का अर्थ होता है नया। क्या अर्थ होता है? नया। इसका विलोम शब्द क्या होगा? पुराना। क्या होगा? पुराना। और इसे इसका विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन। क्या होगा? पुरातन। उम्मीद करता हूं आपके लिए क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों। बस क्लास के लास्ट तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला शब्द है दोस्तों निषेध। क्या है? निषेध। इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा विधि। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? विधि। विधि शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था, प्रणाली। क्या होता है? व्यवस्था, प्रणाली। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों पौरुष। क्या है? पौरुष। पौरुष शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली, साहस रखने वाले। इसका विलोम शब्द क्या होगा? ईश्वरत्व। क्या होगा दोस्तों? ईश्वरत्व। इसका अर्थ होता है अधिकार, लेखा रखने वाले। क्या अर्थ होता है? अधिकार, लेखा रखने वाले। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगला शब्द है दोस्तों पूर्वाहन। क्या शब्द है? पूर्वाहन। पूर्वाहन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपराहन। क्या होगा? अपराहन। दोनों एक समय है, एक रात का समय है और एक दिन का, इसलिए एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है मेरे प्यारे साथियों होने वाले सिपाहियों आधार। क्या है? आधार। आधार शब्द का अर्थ होता है सहारा। क्या अर्थ होता है? सहारा। इसका विलोम शब्द क्या होगा? आधे। क्या होगा? आधे। मेरे देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों नोट जरूर करते जाना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों आत्म संशय। क्या शब्द है? आत्म संशय। इसका अर्थ होता है जिसे खुद पर भरोसा ना हो, खुद पर डाउट हो। इसका विलोम शब्द क्या होगा? जिसे खुद पर भरोसा हो, खुद पर डाउट ना हो, जो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। इसका विलोम शब्द होगा आत्मविश्वास, जिसे अपने आप पर विश्वास हो। क्या हो? विश्वास। नोट करते जाएं साथियों। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों उन्नति। क्या शब्द है? उन्नति। उन्नति शब्द देखकर आप समझ ही गए होंगे, इसका अर्थ होता है विकास होना। क्या अर्थ होता है? विकास होना या वृद्धि होना। इसका विलोम शब्द क्या होगा? गिरना। इसका विलोम शब्द होगा अवनति। क्या होगा? अवनति। इसका अर्थ होता है गिरावट या झुकावट। क्या अर्थ होता है इसका? विकास होना, इसका नीचे गिरना, ठीक है, मतलब वृद्धि कम होना, इसका अवनति का। समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों उग्र। क्या शब्द है? उग्र। उग्र शब्द का अर्थ होता है भयानक, तीव्र, क्रोधित। इसका विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य। क्या होगा? सौम्य, जो शांत हो, शीतल हो। क्या होगा? सौम्य। सौम्य शब्द का अर्थ होता है शांत, शीतल, सुंदर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों उदासीन। क्या है? उदासीन। उदासीन शब्द का अर्थ होता है तटस्थ, निष्पक्ष, जो किसी पक्ष का ना हो। क्या अर्थ होता है? निष्पक्ष। इसका विलोम शब्द क्या होगा? आसक्त। क्या होगा? आसक्त। आसक्त शब्द का अर्थ होता है लीन, किसी काम में लगा हुआ। क्या होता है? लीन या किसी काम में लगा हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों औरस। क्या है? औरस। औरस शब्द का अर्थ होता है स्वयं का,
जो चीज वैध हो। इसका विलोम शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ, जिसे हम दत्तक बोलते हैं। दत्तक शब्द का अर्थ होता है गोद लिया हुआ, और इसका जो स्वयं का हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों कामी। क्या शब्द है? कामी। कामी शब्द का अर्थ होता है कामना युक्त। क्या होता है? कामना युक्त। इसका विलोम शब्द होगा निष्काम। क्या होगा? निष्काम। और निष्काम शब्द का अर्थ होता है स्वार्थ रहित। क्या होता है? स्वार्थ रहित। नोट करते जाओ साथ ही साथ। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों कुंठ। क्या है? कुंठ। कुंठ शब्द का अर्थ होता है मंद। जिसकी मंद बुद्धि होती है उसे कुंठ बोलते हैं। इसका विलोम शब्द क्या होगा? जिसकी तीव्र बुद्धि हो, तेज बुद्धि हो। इसका विलोम शब्द हो जाएगा तीक्ष्ण। क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण शब्द का अर्थ होता है तीव्र। क्या होता है? तीव्र। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों खंडन। क्या है? खंडन। खंडन शब्द का अर्थ होता है विभाजित करना। क्या अर्थ होता है? विभाजित करना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन। और इसका अर्थ होता है सजाना, किसी चीज को व्यवस्थित करना। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी, तो क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों गौड़। क्या है? गौड़। गौड़ शब्द का अर्थ होता है अप्रधान, जो मुख्य ना हो। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो मुख्य हो। क्या विलोम शब्द हो जाएगा? मुख्य। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है दोस्तों अल्पकालीन। क्या शब्द है? अल्पकालीन। अल्पकालीन शब्द का अर्थ होता है छोटा समय। क्या अर्थ होता है? छोटा समय। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बड़ा समय, लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग टर्म। दीर्घकालीन। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। बड़ा समय, लंबा समय। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्लास जरूर समझ में आई होगी, तो क्लास को शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अगर सिलेबस से लेकर या आपकी तैयारी को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। करियर टीम की तरफ से उस प्रॉब्लम का समाधान जरूर किया जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।